मूवी की शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम सुमन रहता है। सुमन के दोस्त की तबीयत बहुत खराब होती है क्योंकि उसने पहली बार मीट खाया था। तो वो डॉक्टर निर्मली को बुलाने आता है, लेकिन उनका क्लिनिक बंद होता है। मगर सुमन रिक्वेस्ट करता है, कहता है मेरे दोस्त की हालत बहुत ख़राब है और मेरा घर पास में ही है। फिर डॉक्टर निर्मली उसके साथ चली जाती है उसके दोस्त का इलाज करने के बाद जब सुमन डॉक्टर निर्मली को घर छोड़ रहा होता है तब वो बताता है हमारा एक मीट क्लब है। डॉक्टर निर्मली इसमें इंटरेस्ट लेती है और पूछती है ये मीट क्लब क्या होता है। सुमन बताता है आजकल बाजार में 2-3 दिन पुराना मीट मिलता है, तो हम ताज़े जानवर को लेके आते हैं, उसे काटते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बातें करते करते डॉक्टर निर्मली का घर आ जाता है। सुमन कहता है आपकी फीस। तब डॉक्टर निर्मली कहती है मुझे तुम्हारा मीट क्लब का आइडिया पसंद आया, अगली बार जब भी तुम मीट बनाओ तो मुझे टेस्ट करने ज़रूर देना, यही मेरी फीस होगी। फिर निर्मली अपने घर चले जाती है और सुमन अपने घर। अगले सीन में सुमन डॉक्टर निर्मली को उसके क्लिनिक में मिलने आता है। निर्मली पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब सुमन कहता है आपकी फीस लेके आया हूँ। फिर सुमन डॉक्टर निर्मली को रैबिट का मीट ऑफर करता है। डॉक्टर निर्मली कहती है मैंने रैबिट आज से पहले कभी नहीं खाया। फिर कंपाउंडर से कह के डॉक्टर निर्मली 2 प्लेट लगवाती है। खाते समय सुमन पूछता है मीट कैसा लगा। निर्मली बताती है आज से पहले मैंने इतना मुलायम मीट कभी नहीं खाया। निर्मली सुमन को पूछती है तुम कौन से यूनिवर्सिटी में हो। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ जो एंथ्रोपोलॉजी की डेप्थ स्टडी कर रहा है। मैंने हाल ही में पीएचडी स्टार्ट की है नॉर्थ ईस्ट में खाने के ट्रेडिशन के बारे में। फिर निर्मली पूछती है और मीट क्लब क्या तुम्हारे रिसर्च का पार्ट है। सुमन कहता है वो तो मेरा पैशन है। निर्मली कहती है आजकल फ्रेश मीट कहीं मिलता ही नहीं है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ 2-3 दिन पुराना ही मीट वो सर्व करते हैं। फिर सुमन बताता है ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर फ्रेश मीट सर्व किया जाता है, मगर वो आपके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता क्योंकि वो प्लेसेस अनहाइजेनिक है। निर्मली कहती है मुझे ताना मार रहे हो, देखो अगर फूड बढ़िया है तो मैं अनहाइजेनिक जगह भी जाने के लिए तैयार हूँ। सुमन और डॉक्टर निर्मली दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और रात भर चैटिंग करते हैं। फिर सुमन निर्मली को डिनर के लिए पूछता है। निर्मली कहती है मैं मीट खाऊंगी। ये सुन के सुमन खुश हो जाता है। अगले सीन में निर्मली और सुमन लंच कर रहे होते हैं। तब सुमन कहता है जब मैं 10 साल का था मेरे पापा ने मुझे एक मुर्गी गिफ्ट की थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने उस मुर्गी को काट दिया और पका डाला। फिर निर्मली पूछती है क्या तुमने उसे खाया। सुमन कहता है हाँ। निर्मली कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगा। सुमन कहता है बुरा तो लगा था मगर मुझे भूख बहुत लगी थी। फिर सुमन निर्मली को खाना कैसा है पूछता है। निर्मली कहती है मैंने आज से पहले पट्टे पर लिपटा हुआ कुक मीट नहीं खाया। सुमन कहता है स्क्वैब में चिकन से ज़्यादा फैट होता है, इसलिए वेजिटेबल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। सुमन कहता है अगली बार हम कैटफिश कोलोकोसिया के साथ खाएंगे। तब निर्मली कहती है अगली बार चांस ही नहीं है, अगर मैं इतना मीट खाऊंगी तो फुटबॉल जैसे फूक जाऊंगी। सुमन कहता है अरे नहीं, तुम तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाओगी। सुमन और निर्मली धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। निर्मली अपने लाइफ में क्या चल रहा है वो सुमन को बताते रहती है। फिर सुमन फ्रेश फिश खाने के लिए उसे इन्वाइट करता है और निर्मली हाँ कह देती है। सुमन निर्मली को अलग अलग जगह पर अलग अलग मीट खिलाते रहता है और निर्मली बड़े चाव से उन मीट को खाती है। तब निर्मली सुमन से कहती है मुझे लगता है सिर्फ अलग अलग तरीके का खाना खाने के लिए ही तुम पीएचडी कर रहे हो। निर्मली कहती है अगर मैं बाहर खाने जाऊँ तो मुझे सिर्फ मीट खाने की इच्छा होती है और बाकी कुछ भी नहीं। सुमन कहता है मैं तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होने के लिए बहुत खुश हूँ और मैं भी तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ ये कह सकता हूँ। ये सुन के निर्मली थोड़ी परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उससे मिलने उसकी दोस्त जूमी आती है। जूमी पूछती है क्या हुआ मुझे तो बताओ। निर्मली कहती है कुछ नहीं यार, सिर्फ माइग्रेन हुआ है। जूमी कहती है तुम तो मैसेज भी नहीं कर रही हो, मुझे कॉल भी नहीं कर रही हो और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही हो और आजकल मेरे साथ हैंग आउट भी नहीं कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ पहले। निर्मली कहती है ये तुम्हारे बारे में नहीं है जूमी, मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं। तब जूमी कहती है तू किसी के साथ अफेयर कर रही है। निर्मली कहती है तू पागल हो गई है क्या। जूमी कहती है अब मैं समझी, अच्छा मुझे तो बता कौन है वो। निर्मली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जूमी कहती है अच्छा नहीं बताना तो मत बता, मैं जा रही हूँ। तब निर्मली कहती है एक लड़का है जिसके साथ मैं आजकल घूम रही हूँ, वो मुझे अलग अलग जगह लेके जाता है और अलग अलग तरीके के मीट खिलाता है। निर्मली कहती है बस इतना ही, मगर मुझे लगता है वो मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगा है। जूमी कहती है और तू। निर्मली कहती है तू पागल है क्या, मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, शादीशुदा हूँ और मेरा तो बच्चा भी है। जूमी कहती है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। निर्मली कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या फील करती हूँ, ये गलत है। जूमी कहती है तो ठीक है उससे कुछ दिन मिलना बंद कर दे, फिर वो समझ जाएगा। निर्मली कहती है तू सही कह रही है, मुझे ये सब रोक देना चाहिए। फिर निर्मली कहती है चाय पिएगी। मगर अगले सीन में सुमन और निर्मली प्ले देखने आते हैं। वो प्ले इतना बोरिंग होता है
कि दोनों बड़े शांत बैठे होते हैं। सुमन निर्मली का हाथ पकड़ना चाहता है, तब सामने वाले सीट पर बैठा इंसान अचानक उठ जाता है। ये देख के निर्मली बहुत हंसने लगती है और दोनों बाहर आते हैं। निर्मली कहती है, मैं आज से पहले इतना नहीं हंसी, मेरा पेट दुख रहा है। सुमन कहता है, मेरे पास इसका इलाज है, मीट। निर्मली कहते हैं, आज रात नहीं, कल दिलीप आ रहा है, मुझे घर ठीक करना होगा। दिलीप का नाम सुन के सुमन परेशान हो जाता है और कहता है, मेरा काम भी बहुत बाकी है। निर्मला कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आज का शो हम कैंसिल कर देते। सुमन कहता है, बात ये नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर निर्मली घर चली जाती है। घर आते ही दिलीप उसे सरप्राइज देता है। निर्मली कहती है, तुम तो कल आने वाले थे ना। दिलीप कहता है, पूरे साल में तुम कभी मुझे समझ पाई हो। फिर दोनों खाना खाने बैठते हैं। तब निर्मली वेजिटेरियन खाने को भूलने लगती है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मीट खाने के कारण अब उसे वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब दिलीप कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया निरी। फिर रात के समय चोरी छुप के निर्मली फ्रिज से मीट खा रही होती है। पीछे से दिलीप देख लेता है और कहता है, तुमने खाना अच्छे से नहीं खाया। खाया था, मगर मीट खाने की इच्छा हो गई। फिर जब दोनों सो रहे होते हैं तब निर्मली सुमन के बारे में बताती है। दिलीप कहता है, उसे खाने पे बुलाओ, मैं भी मिल लूंगा। सुमन अपने फैमिली से मिलने निर्मली से दूर अपने गांव जा रहा होता है। तभी निर्मली का मैसेज आता है, आज हमारे घर में छोटा सा गेट टुगेदर है 8 बजे, तो प्लीज तुम भी आना। ये सुन के सुमन गाड़ी रुकाता है और अपने गांव जाने वाला प्लान स्टॉप कर देता है। सुमन कहता है, मैं जरूर आऊंगा, मेन्यू में क्या है। निर्मली कहती है, बॉइल्ड चिकन, फिश और इम्पोर्टेंट फ्रोजन मेमना। फिर रात को सुमन निर्मली के घर जाता है। वहां पर झूमी से मिलता है। निर्मली सुमन को दिलीप से मिलवाती है। दिलीप कहता है, वेलकम यंग मैन, तुम दारू पीते हो। सुमन कहता है, हाँ, वहाँ पर बार है, तुम्हें जो भी ब्रांड पसंद हो वो ले लो। फिर निर्मली कहती है, तुम एंजॉय करो, मैं मीट देख के आती हूँ। फिर निर्मली किचन में जाती है। वहाँ पर झूमी होती है। झूमी कहती है, बड़ा क्यूट लड़का है। वो क्यूट लड़का जो निर्मली के प्यार में है, बस दिलीप उसे ना पकड़ ले। ये सुन के निर्मली थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर सुमन बाथरूम जाता है। वहां पर निर्मली का ब्लाउज होता है। वो उस ब्लाउज को छू के देखता है और महसूस करता है, डिस्गस्टिंग फेलो। पार्टी में सभी लोग दिलीप की बहुत तारीफ करते हैं। फिर वहां पर निर्मली आती है। तब एक गेस्ट कहता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। फिर दिलीप सबके सामने निर्मली को गले लगाता है। तब ये देख के सुमन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सुमन को अनकंफर्टेबल देख निर्मली भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगले सीन में निर्मली दिलीप को चिकन सर्व करती है। तो दिलीप कहता है, सुमन को दो। निर्मली कहती है, वो प्रोसेस्ड मीट नहीं खाता, वो सिर्फ बॉइल्ड खाता है। झूमी कहती है, अगर पका हुआ हो तो मैं तो सब कुछ खा लूंगी। दिलीप कहता है, सच में? अगर परफेक्टली पका हुआ कौवा हो तो भी खा लूंगी? तब झूमी कहती है, ईयू। झूमी कहती है, नॉर्मल मीट जो हम खा सकते हैं। सुमन कहता है, नॉर्मल की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, अगर हम मांस खाते हैं वो तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दिलीप कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने लोगों को अलग अलग तरीके का मीट खाते देखा है। हमारे डिपार्टमेंट में तो अलग अलग रीजन के खाने की सूची है। वाइल्ड एनिमल्स में ले ले तो डियर, एलिफेंट, मंकी, वाइल्ड बर्ड्स, इसको टैबू में गिना जाता है। और भी जैसे कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस। फिर रेंगने वाले प्राणी जैसे कि लिजार्ड, वॉर्म्स, सांप, स्नेल्स, ड्रैगन फ्लाइज, अर्थवॉर्म, स्पाइडर्स, ग्रासहोपर्स, टर्माइट्स और चींटियां, ये सब मांस खाने के बारे में सुनते हुए निर्मली को बहुत मजा आता है। अगली सुबह दिलीप कहता है, मुझे जाना होगा 1 हफ्ते के लिए। निर्मली कहती है, तुम तो अभी अभी आए हो और अभी ही जा रहे हो। इस बात से निर्मली बहुत गुस्सा हो जाती है दिलीप से। फिर दिलीप अखबार पढ़ रहा होता है। तब निर्मली कहीं जा रही होती है। दिलीप कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मगर निर्मली इसका जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। निर्मली सुमन से मिलने आती है और कहती है, कल रात तुमने बिजार के बारे में कुछ कहा था, क्या तुमने सब खाया है? सुमन कहता है, सब तो नहीं खाया। निर्मली पूछती है, क्या तुमने कभी कुत्ते का मटन खाया है? चीबे, कुत्ते का मटन कौन खाता है? सुमन कहता है, नहीं, कभी नहीं खाया। मांस खाने की हैवानियत देख रहे हो निर्मली की, बढ़ती ही जा रही है। सुमन कहता है, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। निर्मली कहती है, तुम्हें तो तुम्हारा मुर्गा भी पसंद था ना, उसे भी काट के खा लिया। इस बात से मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि निर्मली को कुत्ता खाना है और इस बारे में सुमन को इशारा दे रही है कि प्लीज मुझे कुत्ता खिलाओ। यार, कुत्ता कौन खाता है? फिर सुमन कहता है, चमगादड़ का मीट खाओगी? चमगादड़ से याद आया, कोविड का क्या हाल है तुम्हारे शहरों में? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब ये लोग चमगादड़ को भी नहीं छोड़ने वाले। फिर निर्मली झूमी को कॉल करती है। कहती है, अगर दिलीप का कॉल आए तो बताना कि मैं तेरे साथ हूँ। ये सुन के झूमी कहती है, वेलकम टू द क्लब निरी। इस पर निर्मली कहती है, मैं बस सुमन के साथ खाना खाने जा रही हूँ और दिलीप के साथ मेरी लड़ाई हुई है, बस तू संभाल लेना। ये कह के फोन रख देती है। फिर दोनों पहुंचते उस होटल में जहाँ पर चमगादड़ सर्व किया जाता है। हैवानियत की हद पार हो गई भाई, और दोनों बड़े चाव से उस चमगादड़ को खाते हैं। फिर रात के समय
जब सुमन निर्मली को घर छोड़ रहा होता है तब वो बीच में ही रुकने कहती है घर के आसपास, ताकि दिलीप उसे ना देख सके। जैसे ही सुमन गाड़ी रोकता है, निर्मली गाड़ी से उतरती है और जोर से दरवाजा पटकती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। ये देख के सुमन थोड़ा परेशान हो जाता है। निर्मली जैसे ही घर पहुंचती है वो अपने हस्बैंड दिलीप को किस कर देती है। दिलीप पूछता है क्या हुआ, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है चमगादड़ खाने वाली औरत। और इधर सुमन निर्मली के साथ अपने प्यार के सपने बुन रहा होता है, जो कि चमगादड़ खाने वाली औरत है। जब सुमन निर्मली का सपना देख रहा होता है, उठने के बाद कहता है शायद मुझे निर्मली को अब अपना मांस खिलाना होगा। आदमखोर बन रहे दोनों। फिर सुबह सुबह डॉक्टर दिलीप अपनी बीवी निर्मली को छोड़ के 1 हफ्ते के लिए काम पर चले जाते हैं। जब दिलीप उसे बाय करता है तब निर्मली नाराज होती है। फिर दिलीप अपने काम के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह सुमन अपने दोस्त इलियास को उठाता है और कहता है मुझे अपने शरीर का थोड़ा मांस काटना है रिसर्च करने के लिए। पहले तो उसका दोस्त मना कर देता है, मगर सुमन के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो मान जाता है। फिर दोनों क्लिनिक में जाते हैं। उसका दोस्त उसे एनेस्थेसिया देता है और उसके थाई का छोटा सा पार्ट निकाल के प्रिजर्व करता है। वो छोटा सा पार्ट देख के सुमन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने मांस के टुकड़े को पकाता है और बड़े अच्छे से अंडे के ऊपर उसे सजाता है। उसे डब्बे में पैक करके निर्मली की क्लिनिक जाता है और कंपाउंडर को टिफिन देके वहां से निकल जाता है। निर्मली रात को घर आती है, सुमन का दिया हुआ वो एग खाती है, ये जान के अनजान कि वो मीट किसी जानवर का नहीं खुद सुमन का है। अब निर्मली चमगादड़ का मांस खाने वाली औरत से इंसान का मांस खाने वाली औरत बन जाती है। निर्मली को सुमन का मांस इतना पसंद आता है कि वो मांस खाते खाते खो जाती है। निर्मली सुमन को मैसेज करती है कि तुम्हारी भेजी हुई डिश बहुत अच्छी लगी, खासकर वो मीट, मैंने ऐसा मीट आज तक टेस्ट नहीं किया, क्या तुम बता सकते हो किस जानवर का मीट है। सुमन कहता है मुझे जानकर खुशी हुई तुम्हें मीट पसंद आया, लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। निर्मली को मीट इतना पसंद आता है, वो कहती है जो भी हो मुझे और चाहिए। फिर दोनों कैफे में बैठे होते हैं। निर्मली कहती है अब मुझे बताओ किस जानवर का मीट था। सुमन कहता है बतख के अंडे थे। निर्मली कहती है और गार्लिक, अनियन। फिर घुमा फिरा के थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुमन कहता है और थोड़ा सा मेरा मांस। निर्मली कहती है क्या कहा। फिर सुमन कहता है हाँ मेरा मांस, थाई के पार्ट से। ये सुन के निर्मली शॉक हो जाती है और अचानक वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते पागलों की तरह बिहेव करती है। एक तरफ तो उल्टी भी आती है और दूसरी तरफ खाते वक्त जो उसने मजा लिया उसका भी आनंद लेते रहती है। फिर पीछे से सुमन आता है उसका सामान लेके। सुमन सॉरी कह रहा होता है, तभी निर्मली स्माइल करती है और कहती है मैं समझ गई। फिर सुमन और भी ज्यादा अपना मांस काटता है और निर्मली को खिलाता है। सुमन का मांस खाके निर्मली को बहुत मजा आता है। फिर एक दिन पार्क में निर्मली सुमन के लिए एक डिश लाती है। वो डिश सुमन खाता है, पूछता है ये क्या है। फिर निर्मली अपनी साड़ी उठा के दिखाती है तो उसका पैर कटा हुआ होता है, यानी निर्मली ने भी अपना मांस काट के सुमन को खिला दिया। अब दोनों आदमखोर बन चुके हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये सुन के सुमन को उल्टी आती है। अगले सीन में निर्मली एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है सुमी के बॉयफ्रेंड के साथ। वो कहती है अब मुझे कुछ नहीं, बस इंसान का मांस चाहिए, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बहुत सारा। वो दिन भर इसी के बारे में सोचते रहती है। अब निर्मली को जहाँ वहाँ सुमन का टिफिन दिखाई देता है जिसमें इंसान का मीट हो। अब सुमन अपने दोस्त को अंगूठे काटने की बात करता है। अब तक उसका दोस्त समझ जाता है कि अपने लवर को इम्प्रेस करने के लिए अपना ही मांस उसे खिला रहा है, तो वो मांस काटने से मना कर देता है। सुमन उसे बहुत मनाता है मगर उसका दोस्त मना कर देता है। सुमन का दोस्त कहता है तू ठीक नहीं है, तू अपने घर चले जा कुछ दिनों के लिए। तब सुमन कहता है आप नहीं काट रहे हो ना, तो ठीक है मैं खुद से ही काट लेता हूँ। चाकू पकड़ता है, वैसे उसका दोस्त उसे रोकता है और एक थप्पड़ मार के कहता है गेट आउट। फिर सुमन वहां से चला जाता है। अगले सीन में जूमी को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है, अपने पति से नहीं अपने बॉयफ्रेंड से। तब निर्मली कहती है तुझे और एक बार टेस्ट करवाना चाहिए। जूमी कहती है ये तीसरी बार है यार, और मुझे ये बेबी चाहिए। फिर जूमी रोते हुए निर्मली को गले लगाती है। तभी निर्मली को एक मैसेज आता है सॉरी निर्मली, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रात को निर्मली सुमन को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। निर्मली सुमन को मुर्दा घर लेके जाती है। कहती है ये बॉडी अनक्लेम्ड है और ये बॉडी अभी अभी मुर्दा घर आई है, एकदम फ्रेश मीट, थोड़ा सा मांस इसके पैर से और थोड़ा सा मांस इसके हाथ से लेते हैं, कोई ना है इसलिए तुम बाहर नजर रखो। जैसे ही निर्मली बॉडी को काटने जाती है सुमन उसे रोकता है, कहता है अपने आप को आईने में देखो, ये तुम नहीं हो। तब निर्मली कहती है चुप करो तुम, यहाँ से निकल जाओ, आज मेरा मीट खाने का दिन है और मैं आज खा के ही रहूंगी। सुमन कहता है हाँ तुम मीट खाओगी, मेरे दोस्त ने मीट काटने से मना कर दिया, लाओ मैं अपना मीट काटता हूँ। तब आदम को निर्मली कहती है मुझे छोटा छोटा मीट खाने में कोई शौक नहीं है, अब मुझे ज्यादा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस आदमी का मीट चाहिए, बहुत सारा मीट चाहिए। तभी वहां पर मुर्दा घर का वार्डन आ जाता है
दोनों घबराते हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। निर्मली पागलों की तरह कहती है, तुम मेरी भूख नहीं समझ सकते। सुमोन कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। निर्मली कहती है, फिर मेरी मदद करो। सुमोन कहता है, कैसे? तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। फिर सुमोन और निर्मली पैदल घर जा रहे होते हैं। निर्मली कहती है, शायद मेरी ये भूख कुछ दिनों चलेगी या कुछ महीने चलेगी या कुछ साल या हो सकता है पूरी जिंदगी चले। अगर मैं एक बार मन भर पूरा मांस खा लूं तो शायद मेरी ये भूख मिट सकती है। बस एक बार मन भर के खाना चाहती हूँ। सुमोन कहता है, मुझे क्या करना होगा? अगर इसका उल्टा हो गया तो? तुम्हें और मीट का लालच आ गया तो? तुम्हारी भूख कभी मिटी ही ना तो? सुमोन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार मन भर मांस खिलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मांस लेके आता हूँ। सुमोन कहता है, ये मैंने शुरू किया है और मैं इसे खत्म करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मांस लेके आता हूँ। निर्मली कहती है, कब लेके आओगे? आज ही। तुम्हारा आज खाने का दिन है ना? तब निर्मली खुश हो जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देख के वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। फिर सुमोन पूछता है निर्मली से, तुम्हें कौन से हिस्से का मांस चाहिए? निर्मली कहती है, थोड़ा पैरों से और थोड़ा हाथ से। फिर सुमोन हर किसी को खाने की नजरों से देखता है। वो एक चाकू खरीदता है ताकि किसी का गला काट सके और निर्मली के लिए मांस लेके जाए। फिर वो रिक्शा में बैठता है। एक सुनसान जगह में उस रिक्शे को रुकवाता है और इधर उधर देख के उस रिक्शे वाले को मार देता है। फिर उसकी लाश साइड में ले जाके उसका मांस काटने लगता है। मगर कहानी में ट्विस्ट, बदकिस्मती से वहां पर पुलिस वाला मूतने आता है। उसे कुछ मीट काटने की आवाज आती है। तभी वो देखता है तो सुमोन उस आदमी को काट रहा होता है। पुलिस वाले को देख के वो वहां से भागने लगता है, मगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले आते हैं। फिर पुलिस वाला सुमोन को बहुत मारता है। उसका फोन चेक करता है तो उसके फोन में सुमोन और निर्मली की चैट दिखती है। वो पूछता है, ये सब क्या है? मुझे बता शुरुआती से। दूसरी तरफ निर्मली इससे अनजान रात भर सुमोन का वेट करती है और सुबह हो जाती है। उसकी मेड उठाने आती है और कहती है, आपके बेटे के स्कूल का टाइम हो चुका है। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है। फिर जैसे ही वो अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाती है और घर वापस जा रही होती है, उससे बीच में पुलिस वाले रोकते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी वहां पर न्यूज रिपोर्टर होता है। कहता है, एक डॉक्टर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान का मांस खाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ एक गरीब रिक्शे वाले का खून कर दिया। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। फिर टीवी से सुमोन के दोस्त को भी ये सब पता चल जाता है। वो दौड़ के अपनी क्लिनिक जाता है, मगर तब तक पुलिस आ जाती है। ये सारी बात दिलीप को भी पता चल जाती है और वो अपने घर के लिए लौटता है। पूरे शहर में ये बात पता चल जाती है और लास्ट में जब पुलिस मीडिया के सामने उन दोनों को लेके जाते हैं, तब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।